दोस्तों, मिर्च की खेती में फ्लावरिंग स्टेज जो होती है वो सेंसिटिव स्टेज होती है और इस समय पर 90% मिर्च की खेती करने वाले जो हमारे किसान भाई होते हैं वो गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से फ्लावर्स जो है यानी कि जो फूल होते हैं वो ड्रॉपिंग हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। तो वो साथियों क्या क्या गलतियां करते हैं और इसके साथ साथ फ्लावर ड्रॉपिंग इतना ही अगर खतरनाक बीमारी है तो उसको हम लोगों को कैसे रोकना है, कैसे कंट्रोल करना है साथियों, वो आप लोगों को बताएंगे। और अभी की बता दें कि आप लोग साइड में फोटो में देख रहे होंगे मिर्च की फोटो, और मिर्च के फोटो में आप देख सकते हैं कि साथियों को फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल रही है। काफी सारे हमारे किसान भाई जो है, जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में वो शिकायत कर रहे हैं उनके मिर्ची में जो है फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को मिल रहा है। तो इसको हमें कैसे कंट्रोल करके रखना है, किस तरीके से मैनेजमेंट इसका करना है, क्या दवा का छिड़काव करना है, क्या फर्टिलाइजर छिड़काव करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट हाँ, इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे नॉलेजफुल वीडियोज आपके लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों, मिर्च की खेती में फ्लावर ड्रॉपिंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक एक बीमारी होती है, रोग होता है। क्योंकि अगर फ्लावर ड्रॉप हो गया तो उसमें जो फ्रूट सेटिंग ही नहीं होगा, और फ्रूट सेटिंग नहीं होगा तो पैदावार भी आपको कम देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन कम मिलेगा, इससे आपको ज़्यादा कोई खास मुनाफा नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्लावर ड्रॉपिंग को आप लोगों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो फ्लावर ड्रॉपिंग को कैसे पहचाना जाता है वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, फिर भी आप लोगों को बता दूं कि साथियों, अगर आपके खेतों में फ्लावर्स जो हैं उसके बड्स पीले पड़ जाते हैं साथियों, पीले पड़ने के कारण अगर झड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, तो दोस्तों फ्लावर ड्रॉपिंग का क्या क्या कारण होता है। ज्यादातर किसान भाई जो है ज्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग होता है तो उसको जानते नहीं है कि हमारे फसल के अंदर क्या क्या कारण की वजह से फ्लावर ड्रॉप्स हो रहे हैं। तो मेजर कारण के अंदर आप लोगों को 5 पॉइंट्स हम बताएंगे, और ये 5 पॉइंट्स दोस्तों साथियों सभी किसान भाई जो है ज्यादातर गलती कर देते हैं, जिस वजह से फ्लावर ड्रॉप जो है साथियों ड्रॉप हो जाते हैं। तो कौन कौन से 5 कारण होते हैं चलिए हम बता देते थे। तो दोस्तों, इस 5 कारणों में से सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है पानी की कमी, वाटर की डिफिशियंसी। तो दोस्तों, मिर्च की खेती में फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है तो इस समय पर ज्यादातर जो न्यू किसान भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि ज्यादातर पानी भी नहीं डालते हैं, जिस वजह से फ्लावर का जो बड्स होता है वो साथियों पीला पड़ जाता है और गिर जाता है। तो पानी की कमी आप लोगों को साथियों बिल्कुल भी मिर्ची की फसल में नहीं रखनी चाहिए। पानी आप लोगों को साथियों ठंड के मौसम में 10 से 12 दिन मिट्टी की सिचुएशन पर, मौसम की सिचुएशन पर, गर्मी में 3 से 4 दिन 5 दिन का अंतराल पर देना चाहिए, तब जाकर के फ्लावर्स नहीं ड्रॉप होंगे। ये तो हो गया पहला कारण। अब साथियों, जो दूसरा कारण होता है वो होता है स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से। अब स्ट्रेस क्या होता है साथियों, देखिए ज्यादातर जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है मिर्च की खेती हो या फिर कोई भी फसल की खेती हो, इस समय पर ज्यादातर क्या होता है कि मान के चलिए अचानक से बारिश हो गया, तो बारिश होने के कारण साथियों फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को मिलता है, क्योंकि पौधे के अंदर स्ट्रेस लग जाता है। इसके साथ साथ ज्यादातर क्या होता है साथियों, इस समय पर घना कोहरा पड़ता है ठंड के मौसम में, तो साथियों स्ट्रेस पड़ने के कारण दोस्तों बात करें तो फ्लावर ड्रॉप्स हो सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि ज्यादा धूप लग जाती है, तो धूप तो ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मली पानी देते आप रहते हैं साथियों 2-3 दिन के अंतराल पर, तो धूप उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन साथियों उसमें फ्लावर जो है उसमें ड्रॉप नहीं होंगे, तो स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है पौधे में स्ट्रेस लगने से जो है कैसे आप लोगों को बचना है साथियों। तो इसके लिए आप लोगों को टॉनिक्स का इस्तेमाल समय समय पर करते रहना है। टॉनिक्स जैसे कि स्ट्रेस से बचाने के लिए सबसे बेस्ट हमारा काम करता है सिएप्टॉन, अभी जीवाग्रो नाम से मिलता है साथियों, सिएप्टॉन 10L। इसका छिड़काव करना है 50 ml प्रति लीटर पंप, पौधे जैसे स्ट्रेस में होने जाता है इस समय पर स्प्रे करना है, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। फसल पीली नहीं पड़ेगी, अच्छा खासा उत्पादन देगी। या फिर जो सिजेंटा का क्वांटिस आता है इसको भी छिड़काव ले सकते हैं, वो भी बेस्ट रिजल्ट देगी, काफी अच्छा काम करता है स्ट्रेस से बचाने के लिए। इसे भी आप लोग 30 से 35 ml से लेकर के 50 ml प्रति लीटर पंप तक स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेस से वो भी पौधे को बचाएगा। या फिर साथियों एम्बिशन बार का ले सकते हैं, या फिर सिजेंटा का इस अभियान ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कारण होता है फ्लावर ड्रॉपिंग का मिर्च की खेती में होता है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी। अब न्यूट्रिशन की कमी यानी कि पोषक तत्वों की कमी कैसे होती है साथियों, ज्यादातर मिर्च की खेती में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खादों की जरूरत पड़ती है। अब ज्यादातर किसान भाई जो हमारे हैं खाद डालते हैं, लेकिन जो सही खाद होता है मिर्च की खेती में उसको नहीं डाल पाते हैं, जिस वजह से उसका जो इफेक्ट होता है वो सीधा फ्लावर्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, फ्लावर जो है ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस समय पर आप लोगों को न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए साथियों आप लोगों को डालना है। तो क्या क्या न्यूट्रिशन आप लोगों को डालना पड़ता है मिर्च की खेती में, इसके बारे में साथियों पहले हमने चैनल पर वीडियो बना करके रखे। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिंक पर जाकर के साथियों वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन सी खादों को डालना है ताकि फ्लावर ड्रॉपिंग से ना हो। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मली बता दूं साथियों कि जब फ्लावरिंग स्टेज होता है इस समय पर सबसे ज्यादा बात करें तो पोटाश और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है और बोरॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे खादों को, फर्टिलाइजर्स को आपको समय समय पर डालते रहना है। अब दोस्तों, मिर्च की खेती में फ्लावर ड्रॉपिंग का जो चौथे नंबर पर कारण होता है वो होता है पेस्ट एंड डिसीज के कारण, यानी कि रोग और इसके साथ साथ कीटों के प्रकोप की वजह से भी साथियों फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को मिलता है। ज्यादातर होता क्या है कि मिर्च की खेती में फ्लावरिंग स्टेज में साथियों बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोगों का अटैक प्रकोप होता रहता है, जैसे कि डाइपैक हो गया, या फिर साथियों पत्ता झड़ना रोग हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, लीफ ब्लाइट हो गया, या फिर ये सब बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाता है, फंगस का प्रकोप हो जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, फ्लावर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और फ्लावर पीले पड़ के झड़ जाते हैं।
तो इस वजह से आप लोगों को पहले से एडवांस में प्रिवेंटिव में फंजीसाइड को इस्तेमाल करता रहना चाहिए। सबसे बेस्ट फंजीसाइड है फ्लावर ड्रॉप को रोकने के लिए साथियों बासफ का मेरीवन फंजीसाइड आता है, या फिर साथियों ये ना मिले तो बायर का लूना फंजीसाइड आता है, लूना एक्सपीरियंस। दो बेस्ट फंजीसाइड है फ्लावर ड्रॉप को रोकने के लिए। या फिर कीटों का प्रकोप है तो कीटों का प्रकोप से बचाने के लिए प्रिवेंटिव में आप लोगों को दवा का स्प्रे ले लेना चाहिए साथियों, जिससे कि कीटों का प्रकोप ना हो और फ्लावर ड्रॉपिंग ना देखने को मिले। तो ये साथियों आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। अब दोस्तों 5 नंबर कार्य जो होता है साथियों फ्लावर ड्रॉपिंग का बात करें, वो होता है साथियों फंजीसाइड को छिड़काव करने की वजह से, मिर्च की वजह से जब फ्लावरिंग स्टेज होता है तो उस समय पर साथियों जो बीमारियों का प्रकोप होता है, इस समय पर कॉपर बेक फंजीसाइड को किसान भाई गलती से अगर छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि किसान भाइयों को पता ही नहीं पड़ता है कि कॉपर बेक फंजीसाइड को छिड़काव करने से भी फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। तो इसलिए कॉपर बेक फंगिसाइड को भी आप लोगों को छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है साथियों। जैसे सिंडा का ब्लू कॉपर आता है, इसके अलावा टाटा का ब्लिटॉप नाम से मिलता है, काफी सारे फंजीसाइड आते हैं। इस फंजीसाइड को आपको बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करना है फ्लावर स्टेज पर। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड 3 प्रकार के होते हैं, एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि ब्लू कॉपर हो गया है, इसके नाम से मिलता है फेमस, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, कोसाइड वगैरह आता है हमारा, या फिर कॉपर सल्फेट जो हमारा होता है साथियों। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये कॉपर बेस्ड फंजीसाइड हमारे होते हैं, और ये सब फंजीसाइड को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, इसको छिड़काव नहीं करना चाहिए। बाजार में और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फंजीसाइड मिलते हैं अच्छे अच्छे साथियों, अच्छे से फंजीसाइड को छिड़काव करने चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड आप लोगों को बिल्कुल मत छिड़काव करना है जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, मिर्च की खेती हो या फिर कोई भी फसल की खेती हो, फ्लावर की ड्रॉपिंग कर देता है। दूसरे ये जितने सारे कारण आप लोगों को बताएं फ्लावर ड्रॉपिंग के साथियों, ये सारे कारणों को आप लोगों को ध्यान रखते हुए साथियों अगर आप काम करते हैं तो कभी भी साथियों आपकी मिर्च की फसल में साथियों फ्लावर्स जो है साथियों वो ड्रॉप नहीं होंगे, फूल झड़ेंगे नहीं। और ये सब कारण करने के बाद भी साथियों अगर कभी कभी हो सकता है साथियों फ्लावर ड्रॉपिंग आपके फसल के अंदर देखने को मिल रहा है साथियों, तो उसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी दवा को छिड़काव करना चाहिए साथियों, आप लोगों को वो भी डिटेल से बता दूं। तो इसमें से जो दवा हमने यहाँ पर रखी है साथियों, वो दवा के माध्यम से आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग को कंट्रोल कर देगा साथियों। तो कौन सी 2 दवा है साथियों, सबसे पहले दवा होती है साथियों, ये होता है गोदरेज के डबल जो है साथियों, इसके अंदर बात करें तो होमोब्रेसिनोलाइड साथियों एक हार्मोन होता है, उसको साथियों अगर बात करें तो मिक्स करके इसको तैयार किया गया है साथियों। तो दोस्तों ये जो दवा है हमारी, इसको आप लोगों को 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर पंप को मिला करके पानी में छिड़काव करना है। इसमें आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग आसानी से कंट्रोल साथियों कर देगा। अब साथियों जो दूसरा दवा रखी है हमने वो रखा है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स एक फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसको भी आप लोगों को 4 ml प्रति 15 लीटर पंप आप लोगों को इस्तेमाल करना है साथियों, काफी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। इसमें आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग साथियों आसानी से कंट्रोल करवा लेगा। लेकिन जब प्लानोफिक्स के साथियों आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक दवा है साथियों। अगर आप लोग गलती से ओवरडोज कर देते हैं साथियों डोज के मामले में, या फिर बात करें तो साथियों मिट्टी के नमी के मामले में अगर गलती कर दे बैठते हैं तो साथियों आप लोगों का फ्लावर ड्रॉपिंग तो कंट्रोल नहीं होगा साथियों। इसके अलावा साथियों आपकी फसल भी बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है, पीली पड़ सकती है। इसलिए इसका डिटेल में हमने पहले वीडियो बना करके रखा है साथियों, मैं लिंक दे रहा हूं साथियों, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद ही साथियों आप लोगों को प्लानोफिक्स यूज करना होगा साथियों, तब जाकर के इसका रिजल्ट जो है साथियों सही तरीके से मिल सके। तो साथियों आप यदि अच्छी प्रोडक्शन चाहते हैं, अच्छा उत्पादन चाहते हैं अपनी मिर्च की फसल में, आप चाहते हैं अच्छे खासा उत्पादन हो, भरपूर उत्पादन हो, फ्लावर ड्रॉपिंग देने देखने को मिले, तो साथियों आप NPK 0134 HD वाला जो हमारा आता है साथियों, इसको आपको लेना होगा 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके साथ आपको बोरॉन लेना होगा 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा साथियों आप कोई एक अच्छा इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जैसे कि समय पर लांसर गोल्ड ले सकते हैं 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा साथियों में एक फंजीसाइड लेना फंजीसाइड के रूप में इस समय पर साथियों हम सबसे अच्छे थाइफनाइड मिथाइल रोको ले सकते हैं, जिसे लेना होगा 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसे अलग अलग गोल करके इकट्ठा करके साथियों यदि हम स्प्रे लगा देते हैं तो 100% शूटिंग के साथ तो आपको फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग समस्या देखने को नहीं मिलेगी, काफी बेस्ट साथियों रिजल्ट रहेगा और आगे चलकर जबरदस्त उत्पादन अच्छा खासा मुनाफा अपनी मिर्च की खेती से निकाल पाएंगे। तो जो हमारे किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।